जिंदगी की राहों पर चलते चलते कभी कोई ऐसी हस्ती के साथ मुलाकात होती है जो सारे जीवन की पहलू को बदल देती। जब नदी का प्रवाह बढ़ जाता व मुड़ जाता तो सारी धरातल का रंग रूप एवं अस्तित्व सदा के लिए बदल जाता। सन 1919 में एक महान शक्तिशाली आत्मा ने जन्म लिया। उनके निस्वार्थ प्रेम ने कार्य व्यवहार में अपनी कलाओं को इस्तेमाल करने की शक्तियों ने और दिव्यता ने हजारों के जीवन में ऐसी छाप लगाई जो समय की रफ्तार ने आज लाखों के जीवन तक वो छाप फैलाई है। इस महान शक्ति का नाम था राधा। राधा छोटेपन से सबकी प्यारी और लाडली थी। उनकी भक्ति भावना श्रेष्ठ थी और सितार बजाकर भजन गाने का उनको बहुत शौक था। एक दिन जब वो 17 साल की थी, जैसे ही सूर्य अपने किरणों द्वारा धरणी मां को अंतिम प्रणाम कर रहा था, राधा ओम की ध्वनि से आकर्षित हो एक पुण्य ग्रह में ओम मंडली के बीच पहुंच गई। वहां उस यादगार शाम को ओम राधे का जन्म हुआ। उस दिन से उनमें छिपे हुए हीरे, उनकी शक्तियां, उनके देवी गुण उछलकर प्रत्यक्ष हो गए। वो ऐसी शिव शक्ति बन गई कि जो भी उनके सामने आता था उनको महसूस होता था ये कोई महान हस्ती है, ये शिव शक्ति है, ये अवतरण हुई कोई देवी है, ये मेरी माँ है। इसलिए उनको प्यार से पुकारते थे मम्मा। हम अपनी जगदम्बा श्री सरस्वती माँ का अंग संग रहने का क्या अनुभव सुनाऊं। जब से मैंने उनको देखा, पाया, साथ रहे, तो मम्मा तो हमारी बिल्कुल इतनी ही शक्तिशाली आत्मा थी जो हमारे भारत देश में गायन है कि शिव की शक्ति जगत अम्बा, जगत की माँ गाई हुई है, दुर्गा माँ। हम प्रैक्टिकल में मम्मा में ये शक्तियों का विशेष अनुभव करती थी। क्या मम्मा की मीठी बोली, क्या मम्मा की रूहानी दृष्टि, क्या मम्मा का व्यवहार, क्या मम्मा का सभी के ऊपर प्यार और इतनी शेरनी शक्ति थी जो कोई भी मामा के सामने किसकी ताकत नहीं जो कुछ उठ के कुछ कह सके। बिल्कुल जैसे कि लगती कि शिव की शक्ति सर्वशक्ति माँ, प्यार की शक्ति माँ, ममतामयी माँ और सर्व को अपने प्यारे गोद में समाने वाली माँ थी और उनकी दृष्टि में ही सर्व शक्तियाँ, स्नेह भरी, रहम भरी शक्तियाँ रहती थी। ये सदा हम प्यारी माँ से नित्य अनुभव करती थी। मम्मा भले छोटी थी लेकिन गुणों से भरपूर थी। मम्मा की शौक था एक तो एजुकेशन पर और एक तो म्यूज़िक में भी होशियार थी और डांसिंग में भी होशियार थी। तो सारे स्कूल में इसका नंबर 1 नंबर नाम था। उसी समय तो उसको राधे नाम देते थे। तो राधे जब गई और बाबा को देखा तो उसने ये अनुभव किया कि सचमुच ये तो मेरा अलौकिक पिता है।
तो उसी समय से ही लेकर के मम्मा भी उसी सत्संग में दाखिल हुई। जब उसने बाबा का ज्ञान सुना और सभी जो वहाँ भी माताएं कन्याएं आती थी उनको साक्षात्कार हुआ कि ये तो लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि बचपन से ही उसके गुण बहुत अच्छे थे। तो जब साक्षात्कार हुआ और सभी उसको माँ माँ कहने लगे, तो इसी से भी उसको भी निश्चय हुआ कि हम ही भविष्य में ऐसे बनने वाले हैं। तो उसी रीति से बाबा ने भी सारी ही उस सत्संग की जवाबदारी उसके ऊपर दे दी थी और उसे को संभालती हुई आगे बढ़ती रही। जब बोर्डिंग खुला तो भी बाबा ने उसको वही जवाबदारी दे दी और मम्मा को भी पक्का निश्चय था, क्योंकि एक दिन बाबा ने इनसे क्वेश्चन किया था कि तुम ज़माने की तरफ जाने चाहती हो या इसी ही विश्व के कल्याण के लिए निमित्त हो, तो मेरे को 24 घंटे के अंदर जवाब दो। तो 24 घंटे के अंदर मामा ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी ही धार्मिक अवस्था में जाना है और सारी विश्व का कल्याण करना है। और उसी ही लगन से उसने ये सेवा आरंभ कर ली और सभी उसको मामा मामा कहने लगे। नाम तो उसका उमरादे था, बाबा ने उमरादे, राधे को उमरादे कह दिया। पर हमको एक दिन क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ तो मैं मम्मा की गोद में हूँ, मम्मा मेरी मम्मा है। तो उसी टाइम मम्मा कोई कहता ही नहीं था, तो मेरे मुख से निकलता था मेरी मम्मा है, तो मैं मम्मा कहती थी। सब उमरादे कहते थे, हम मम्मा कहती थी। बस तब से समझो हम ज्ञान में भी आने लगी और मम्मा के पास रहने लगी। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं तो मम्मा भी ओम की धुनी लगा के बिठा देती हैं। तो बाद सामने माताएं होती थी, माताओं में से कई माताएं उठ करके मम्मा को बहुत प्यार करने लगती थी और मम्मा को कहती है, मम्मा बस आज हमने आपको पहचाना, आप कौन हो, हमने आपका स्वरूप देखा, आप साक्षात लक्ष्मी हो, आप साक्षात ये कृष्ण की राधे है ना, वो तुम हो। तो ऐसे ऐसे माताएं एकदम मम्मा के ऊपर निछावर हो गई। दूसरी मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी, आप वाणिया भी मम्मा की देखेंगे। बाबा तो कहता था मम्मा माँ है तो जैसे चिड़िया होती है ना, तो वो क्या करती है, दाना उठा के उसको तोड़ तोड़ के मुंह से फिर बच्चे के मुंह में डालती है। वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को अपने में धारण करके उसको चबा चबा के एक तो वर्ण ऐसा करके सहज रीति से बच्चों को सुनाती है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। आप मम्मा की वाणियां देखेंगे ऐसी है कि कोई भी लेमैन हो ना, अज्ञानियों को भी सुनाओ ना, उनको भी बुद्धि में एकदम बैठ जाएगा। हर बात में सत्संग कराती वो थी, आगे खड़ी होती थी, सबको जैसे लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। गुणों में सत्संग में बाबा कश्मीर गया तो सत्संग तो बढ़ गया, मम्मा के करने से बहुत फर्क पड़ गया, बहुत आया। तभी तो बाबा ने कहा ना, कन्याएं माताओं द्वारा ये सेवा होगी, तो शुरुआत ही यहाँ से हुई। जाने क्या खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में, पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो हो गई, देखते ही देखते तुम नष्टो मोहा हो गए। माँ की
मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो। जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उनकी सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। तो हम बांदेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए एक जिगरी प्यार होने लगा। और दूसरा, मैंने मम्मा से कराची में पूछा था, ऐसे मम्मा ऑफिस में बैठी थी, मैं आगे जगह बैठी, मैंने कहा मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? कहा सदियों समझो मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन आज का दिन ये मम्मा का सुनाया हुआ मंत्र भूलता नहीं है, सदा समझती हूँ मेरी अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद रहे। मम्मा जो थी वो विशेषता मम्मा की ये थी कि सभी बच्चों की पालना जो की वो गंभीरता और प्यार, और एक एक बच्चे के लिए मम्मा टाइम दे करके और उसकी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखती थी। और माँ का प्यार जो होता है निस्वार्थ प्यार, वो मम्मा का प्यार जो है, देखना, चलना, बोलना, तो एक एक बोल में मामा की एक एक सेकंड की दृष्टि जो थी वो हम बच्चों के प्रति ऐसी श्रेष्ठ रहती थी, प्यार की रहती थी, जो हम लोग मम्मा को छोड़ने नहीं चाहते थे। और मम्मा के जैसे दिल में मम्मा की शुक्रिया के गीत बजते रहते। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन, तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। तो कहा जाए जितनी थी मम्मा ज्ञान की वीणा सरस्वती, जितना कहो उतना ही मीठी सरस्वती की वाणी थी, अथवा कहो ज्ञान की विद्या की जो गायन है सरस्वती सो प्रैक्टिकल थी। उतना ही मम्मा इतनी निर्भय थी, जो नामी आता शिव की शक्ति जगत अम्बा थी। कोई अपनी सेवा का, अपने पाठ का कोई जरा भी मम्मा में हम लोगों ने कोई, जैसा त्याग की मूर्ति वैसे तपस्या की मूर्ति, वैसे माँ किसको कहा जाता है। तो मैंने मम्मा को राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली रूप में भी देखा, जगत अम्बा के रूप में भी देखा। ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मुरली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा। कोई का शरीर छोड़ता है, खबर आई बाहर से आई, इधर से आई, मम्मा ने शरीर छोड़ा,
तभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी और गंभीरता बहुत थी। कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे या मम्मा किसको सुना ले या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया। और ऐसे क्लास शुरू होगा सबसे पहले मम्मा, योग शुरू होगा सबसे पहले मम्मा। हर दिनचर्या में मम्मा एक्यूरेट थी और हर कार्य में अपना हाथ डालती थी। सिलाई करना है तो भी मम्मा आएंगी, देखेंगी सब सिलाई करने बैठी हैं, नहीं तो मम्मा भी बैठ करके हमको उनका बैठना ही हमको सिखलाना है। तो हम मम्मा को उठा लेते, मम्मा ये तो हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है, बस हम आ गए मम्मा, हमारे को थोड़ी देरी हो गई, हम पहुंच गए, अभी आप तो अपनी सेवा में बिजी रहते ही है, आपके लिए ये सेवा नहीं है। तो मतलब यज्ञ के हर सेवा में सब्जी काटना तो पहले मम्मा, हर हफ्ते भोजन बनता था तो हमारा टर्न बना हुआ था, 7 दिन में ये बहनें ये ग्रुप करेंगे, एक दिन दूसरा दिन तीसरा, सबका टर्न था, पर हर टर्न में मम्मा हाजिर रहेंगी। रोटी बेलने पर कोई पहुंचा न पहुंचा तो मम्मा को कहने की दरकार नहीं, मम्मा का खड़ा होना माना ही सबको संदेश मिल गया कि हम लेट हो जाएंगे क्योंकि मम्मा अभी पहुंच गई होंगी भंडारे में। तो दिनचर्या को चलाने में प्रैक्टिकल मम्मा का वो था, सहयोग था, कहती नहीं थी पर ऐसा एक्यूरेट चलती थी जो मम्मा के पीछे पीछे चल पड़ते थे। माँ तुम्हारी सरस वाणी में मधुर अनोखे राज थे, स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे, रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी, गूंजी वीणा तार में, गूंजी वीणा तार में, जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। मामा टोटली हमारी सूक्ष्म परवरिश रखती थी। रात को क्लास में मामा कराती थी और क्लास में कोई की सारे दिन में मामा के पास कोई बात गई, कोई की किसी ने की कोई रिपोर्ट गई तो मामा उसको बुला करके पहले तो प्यार से समझाती और फिर क्लास में भी पूछा जाता था कि किसी से कोई भूल हुई तो वो अपनी नेचुरली वो जो बाबा ने संस्कार डाला ना तो वो सुना देता था, तो सुनाने से क्या है हल्का हो जाता है और फिर आगे वो भूल नहीं होती। तो मम्मा हमारी ये टोटली सूक्ष्म परवरिश बहुत करती थी बच्चों की। बाबा मुरली चलाता था और मम्मा ये दैवी गुणों की धारणा का बहुत अनुभव करा। क्योंकि हम छोटे बच्चे आए तो जैसे छोटे बच्चों को माँ मिल जाती है, बढ़िया माँ मिल गई और निस्वार्थ प्यार वाली माँ, और मम्मा शिक्षा भी बहुत अच्छी, छोटे छोटे चुटकुले कहानियाँ सुना के मिसाल दे करके हम लोगों को धारणा का रूप बनाती थी। तो मम्मा के पास जब भी हम जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाली माँ है, और प्यार भी मम्मा का ऐसा पाते थे जैसे छोटे बच्चे माँ के पास जाते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्यार था, अलौकिक प्यार था। तो यही हमारा मम्मा से रहा है, बचपन से। और कोई बात भी देंगी तो बड़े धीरज से देंगी और हमारा अवगुण चित्त पर कभी नहीं रखेंगी। कल बात हो गई मम्मा के साथ, मम्मा मेरी कोई कमजोरी देखी पर हमको विश्वास है मम्मा हमको अपने चित्त पर ऐसे नहीं रखेंगी। वही मम्मा प्यार देती रहेंगी और प्यार से हमको आगे बढ़ाती रही। महिमा करते बाबा की तो
ब्राह्मणों को, हाँ, उनकी अवस्थाएं सुना के उनसे बिठाना, उनमें शक्ति बढ़ाना। रोज बड़ा सत्संग होता था, भाषण करती थी मम्मा, सबसे पर्सनल कहाँ से मिली, कहाँ पार्टियों से मिली, यानी उनमें पावर भरती थी, मम्मा के बोल में भी शक्ति। जब 1964 में वहाँ बॉम्बे में थी, उन दिनों में रमेश भाई के साथ हम कार में वाटरलू मेंशन सेंटर से रमेश भाई के घर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों मातेश्वरी वहाँ उनके घर पे रुकी हुई थी। तो क्लास के बाद जब रात को जा रहे थे तो एक एडवर्टीजमेंट देखी, रोजर ड्रिंक, जिसमें कि वो बॉटल भरती, फिर उससे ग्लास भरता, फिर खाली होता। ये नियॉन साइन में चौपाटी पर बॉम्बे में थी, बहुत बड़ा साइन था। उसको देख के हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ही हम एक प्रदर्शनी में एक कोई डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिससे ये स्पष्ट हो कि शिव बाबा से आत्मा में वो शक्ति आती है, फिर जब कम हो जाती है फिर आत्मा में बढ़ती है। तो वो बात हम डिस्कस करते करते मम्मा से जब पूछा कि मम्मा आपको ये कैसा डिज़ाइन लगा, तो मम्मा ने तो ऐसी बात की कि हमारे तो पाँव के नीचे से धरती ही गायब हो गई। मम्मा कहती हैं ये सृष्टि की चीज़ें मम्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, कलयुगी सृष्टि की। अगर मम्मा कभी किसको इस संसार में देखती है तो केवल उस समय जब किसी आत्मा को उसकी सेवा के कारण उस आत्मा को शांति, शक्ति, स्नेह देने के लिए दृष्टि देनी होगी, नहीं तो दिस वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर। ऐसी उनकी नष्टो मोहा सिमरती लब्धा की स्थिति उन्होंने प्राप्त की हुई थी। जब मम्मा पुणे में लास्ट में हमारे पास थी, 5 सप्ताह साथ में थे, देखा मम्मा इतनी सेवा करते हुए भी कब वर्णन नहीं करती थी मैंने ये किया। असल में तो कई बार ये बात अंदर में याद आती मम्मा की, मम्मा चिंतन वर्णन से सदा फ्री देखी। और साथ साथ मम्मा में खास ये देखा कितना अंदर, मम्मा हम अंतर्मुक्ता कहेंगे, लेकिन मम्मा का बाहर निमित्त आना, बाकी अंदर अपने मस्ती में रहना, चेहरे पर वो खुमारी, वो नशा, वो खुशी इतनी भरी हुई थी जो कभी भी थोड़ा गंभीरता इतना अच्छी मीठी थी जो मम्मा ऑर्डिनरी कुमारों के तरह से या माताओं के तरफ से, मनुष्य के तरफ से ऐसे हंसना या ऐसे बोलना वो नहीं देखा। उसके मुस्कुराने में भी बहुत बड़ा राज समाया हुआ होता था। इशारे से समझना हो तो मम्मा के मुस्कुराने से समझ जाएंगे। शिक्षा भी मम्मा देंगी बहुत इशारे से, रॉयल्टी से। मुझे ये बहुत मम्मा की बात दिल को लगी हुई है। जब भी मामा कहाँ हमारे पुणे में जाती थी, मामा को लेके जाते थे थोड़ा सैर कराने, तो मुझे कहती थी मैं जा रही हूँ। मुझे कहती मम्मा मेरे से पूछती क्यों है, तो ये मुझे बहुत मम्मा की बात अच्छी लगी है। मैं कहाँ भी जाएंगी, कहाँ से आएंगी, बताएंगे मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। ये सभ्यता मम्मा ने बहुत अच्छी सिखाई है। और सदा हर एक से मम्मा रिगार्ड से बात करती थी। मुझे मम्मा आप कहती थी, मुझे लज्जा आती थी। मम्मा को कहती थी मम्मा मुझे आप नहीं कहो। सारे ड्रामा में, सृष्टि में एक वही थी जिसने ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा अपनाया जो प्रैक्टिकल देखने में आया। ये माँ है, हर एक के मुख से निकले ये माँ है, हैं? बाद में भी नए नए जिज्ञासु आए, वो भी कहे माँ है। उसको निमंत्रण देते थे तो जो निमंत्रण पत्र लोग भेजते थे, माँ तेरी मीठी छाँ, ये वो क्या क्या शब्द लिखते थे, तू पवित्रता की देवी है। और हर एक को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे, इतनी पवित्र है वो। जैसे मैग्नेट में असर होता है, इस ढंग से है। पवित्रता उसमें रच गई थी एक प्रकार से, दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में। उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था।
कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपए भी कहेगा कुछ नहीं इनकी मुस्कुराहट के सामने। भक्त किसी को साक्षात्कार हो जाए देवी का कि वो श्वेत वस्त्र धारणी कोई शक्ति सरस्वती उनके सामने प्रकट हो जाए और उसको आशीर्वाद दे दे या प्यार कर दे उसके सामने, तो वो तो कहेगा मेरा सब कुछ न्यौछावर है। लोग तो काली के आगे बलि चढ़ जाते हैं, अपना ये समाप्त कर देते हैं, माँ माँ कह के समाप्त कर देते हैं, ऐसा करते हैं। और लेकिन ये माँ जिसके आगे लोगों ने तन मन धन से अपना सब स्वाहा भगवान के लिए कर दिया, ऐसी प्रेरणादायक, उसको देखकर ही दूसरों के जीवन में फिर ये चीज़ें आई। तो प्रैक्टिकल एक सैंपल और एग्जाम्पल जो बाबा ने बनाया वो मम्मा थी। परम पिता, देखो परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी सनबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, हाँ, आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना। तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए, हैं? वो जो हमारे पिता है तो पिता के पास हमारा हक है, हक समझते हो ना? उसके पास हमारा बर्थ राइट, इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है ना बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? हाँ? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग, जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं। वो तो स्वर्ग के उनको भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नरक से ऊपर है ना। लेकिन स्वर्ग को जो हम ही नरक में आए हुए हैं उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो उस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना है। वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की, वो उस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, हाँ? रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देंगा ना। अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा? इसीलिए उस बाप से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो? स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किसको कहा जाता है? देखो हमको आज दुख किस में है? हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ टाइम में, हाँ? तो कोई मरता है तो दुख होता है। कोई लड़ाई झगड़े जो भी अशांति के कारण है ये सब होता है तो दुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें न होवे फिर तो जीवन अच्छी है ना, हाँ? कभी रोग न होवे, हाँ? और कभी कोई अकाले मरे न, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल होवे। कंट्रोल का मतलब है हमारे वश की बात होवे। जैसे कपड़े पुराने होते हैं टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर हाँ शरीर को उतारे और शरीर लेवे, इसका बल हमारे पास होवे। ये सब बातों का हमारे पास बल होवे फिर तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं को ही कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लायक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी। बालनामा की अमर है आज तक संसार में, आज तक